बीमारियां हैं वो साफ सफाई से ही आती है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारी आपको लगेगी ही लगेगी। तो हम जब बीमार होते हैं तो इसका ये मतलब है या तो हमने अपनी साफ सफाई नहीं रखी या अपने आसपास की साफ सफाई नहीं रखी। तो हम जब जाते हैं गांव में लोगों से बात करने के लिए, हम उनसे क्या क्या पूछते हैं? हम उनसे नाम पूछेंगे, उनका उम्र पूछेंगे, महिला है या पुरुष है उसके बारे में पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, क्या कहाँ रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, कौन सी बीमारी है उनको उसके बारे में पूछेंगे, कब से चल रही है और उन्होंने इस बीमारी के लिए कोई इलाज किया है या नहीं, और अगर किया है तो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स लेंगे। उसको आप अपने कॉपी में अटैच करेंगे जहां आप उसके बारे में पूछेंगे। ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, शुगर, ये सब नाप कर आप रीडिंग लिखेंगे। वेट भी मेजर करेंगे अगर आसपास कहीं वेट मशीन मिलती है। हम जब बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम ये सब ऊपर के बारे में पूछने के बाद उनको कौन सी वैक्सीनेशन लगी है, कौन सा टीकाकरण हुआ है, उसके बारे में पूछेंगे। और उन्होंने आंगनवाड़ी आशा दीदी या एएनएम्स के साथ कोई संबंध रखा है जब बच्चा पैदा हुआ था या जब माँ प्रेग्नेंट थी, उसके बारे में पूछेंगे। अगर उसको उस दौरान कोई मुश्किल आई है, उसके पैदाइश में जब वो जन्म ले रहा था तब मुश्किल आई है, तो हम ऐसे एक के बाद हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये सब पूछने के बाद हम अपनी एक कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर्स जब हमसे पूछते हैं, आप पेशेंट से पूछने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे ना उनका बीमारी लेकर, तो जब आप जाएंगे तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा जो डॉक्टर्स बेसिकली शुरू शुरू में पूछते हैं। तो ये सब पूछने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाकर ये सब बताएंगे तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे या तो पेशेंट को मेरे पास लेकर आए या डॉक्टर्स उनके पास जाएंगे अगर उनके पास टाइम होता है। तो ये आपको पूछना ही पूछना है। अगर आप कम्युनिटी में जाकर किसी भी इन बीमार व्यक्ति से बात करते हैं, उनकी परेशानियों के बारे में बात करते हैं, तो ये एक नॉर्मल डाटा आपको लेना है जब आप कम्युनिटी विजिट करेंगे। इसके साथ मैं आप सबको ये भी बोलूंगी कि अब जैसे ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, शुरू हो रही है आज से, आप अपनी कम्युनिटी विजिट शुरू करें, साथ साथ आप जाएं, प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं आता है तो हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछें या मीना जी से पूछें। तो ये सब आप करते रहेंगे तो आपकी एक झिझक जो अंदर है वो खुलेगी और आपको प्रैक्टिस होएगी और आगे बढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी, ताकि आप मुझसे और क्वेश्चंस पूछ सकें, मैं आपको और बता सकूं किसी भी बीमारी को लेने के बाद। अब आगे हम बढ़ते हैं हैंड वॉशिंग, मतलब हाथ धोना। हैंड वॉशिंग सबसे, जो हाथ है, हमारे जो हाथ हैं, अगर ये गंदे हैं और इसको बिना साफ किए हमने अपने खाना खाया या हमने और मुंह पे लगाया, आंखों पे लगाया, नाक पे लगाया, तो हम बीमार पड़ते हैं। इन्हीं हाथों से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो हाथ धोना बहुत जरूरी है, हाथ की सफाई रखना बहुत जरूरी है। साबुन से, पानी से जरूर धोएं, ताकि हमारे जो हाथों में वायरस है, बैक्टीरिया है, डर्ट है और भी बहुत सारे जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं या बहुत सारे वायरस जो हमें, कीड़े होते हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आते हैं, वो हमारे हाथों पे लग जाते हैं। जब तक हम इसको साबुन से और पानी से नहीं धोएंगे, हमारे हाथ साफ नहीं होंगे और हम बीमार पड़ेंगे। हाथ धोने के बाद उसको सुखाने की भी जरूरत है, टॉवल से या टिश्यू से पोंछने की भी जरूरत है। अगर गीले हाथों से आपने फिर कोई गंदी चीज को छू लिया तो आप फिर से वो हाथ आपके गंदे हो जाएंगे और फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आपको हाथ धोने के बाद अपने हाथों को टॉवल से
पोंछने की जरूरत होती है। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक हमें साफ करना चाहिए। कब कब हमें हाथ धोने चाहिए? खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बीच में, क्योंकि जब हम सब्जियां काटते हैं तब भी हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं और हमें हाथ धोकर ही आगे का काम करना चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। कोई भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, अगर आप उसका देखभाल कर रहे हैं, जिनको डायरिया, वॉमिटिंग जैसी शिकायत है, वो उनकी जब अगर आप देखभाल करते हैं तब भी आपको हाथ धोने चाहिए। किसी को चोट लगी है, घर में कोई गिरा है, आपने उसका डेटॉल से साफ किया है, उसके बाद आप अपने हाथ धोएं, ताकि जो इन्फेक्शन गिरने से उसको लगा है, आपके हाथों में लगा है, वो हाथ धोने से निकल जाए। वॉशरूम यूज करने के बाद हर किसी को हाथ धोने चाहिए। घर में बच्चे डायपर्स पहनते हैं, आप उनको डायपर्स चेंज करते हैं तो हाथ धोएं। खांसते छींकते वक्त भी अपने, अगर आपने हाथों में खांसा छींका है तब भी अपने हाथ धोएं। आजकल वायरस बहुत फैला हुआ है, हम सबको अपने हाथों की सफाई रखनी है। कोरोना में भी कोरोना अभी तक हमारे लाइफ से गया नहीं है। हमें हाथ की सफाई रखनी है, चाहे आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, फिर भी आज सब सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। हैंड वॉश करें, बार बार करें, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। खांसते छींकते वक्त भी के बाद भी अपने हाथ को सैनिटाइज या हाथ धोएं, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। घर में सबके पालतू जानवर होते हैं, आप अगर उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने हाथ धोएं। कूड़े का डब्बा बाहर रखने के बाद भी अपने हाथ धोने चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, पर हम उसके बाद हाथ धोना भूल जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। अगर हम ये भूलते हैं और अनजाने में भूल जाते हैं, और हम भूलकर फिर हम कुछ और चीज को छू देते हैं, तो कीटाणु एक दूसरे से टच होकर फैल रहे हैं, और फैल रहे हैं तो हम किसको बीमार कर रहे हैं? अपने घर वालों को बीमार कर रहे हैं और अपने आप को भी बीमार। अब आता है स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग हैंड्स। हाथ कैसे धोने चाहिए? बहुत इजी तरीका है हाथ धोने का। बहुत से बच्चे मैंने आज देखे हैं कि बस सिर्फ साबुन लगाया, हाथ मले और धो लिए। 20 सेकंड तक तो हाथ नहीं धोते, और जर्म्स को फैलाने से मतलब अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हम कीड़े, हमारे हाथ में जो वायरस जर्म्स है वो हम एक दूसरे से फैला रहे हैं। इसको रोकने से साफ हाथ होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने घर को बचाएं और फिर बाद में कम्युनिटी वालों को भी बचा सकें। सबसे पहले अपने हाथ को गीला करें, उसमें कॉइन साइज, मतलब सिक्के के जितना साइज का लिक्विड सोप अगर है आप रखें। नहीं, लिक्विड सोप नहीं यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल जो साबुन है उसको मलें अपने हाथ पे, इतना कि उसमें से झाग निकले। उसको अपने हाथों पे मलें, जैसे कि इस फिगर में स्टेप 2 में दिख रहा है कि हमने हाथों को मला है। उसके बाद अपने हाथों के पीछे मला है, उंगलियों के बीच में मलकर आपने उंगलियों के पीछे मला है। फिर जो स्टेप आता है आपका, अंगूठे को मलकर आपने अच्छे से अपने हाथों को पानी से धोकर साफ टॉवल या टिश्यू से साफ कर लिया है। तो क्या स्टेप्स हुए? आपने हाथ को गीला किया, साबुन लिया, अपने हाथों को मला, फिर उसके बाद हाथों के पीछे मला, उंगलियों के बीच में मला, उंगलियों के पीछे मला, और फिर थंब को रब करते हुए पानी से धोने के बाद क्लीन टॉवल से या टिश्यू पेपर से साफ कर कर अपने हाथ को सुखा लिया। ये हमारे 7 स्टेप्स थे हाथ कैसे धोने हैं इसके बारे में। मैं
ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि हम इस तरीके से हाथ नहीं धोते हैं। मीना जी के साथ जो लड़कियां बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, आप इस तरीके से हाथ धोते हैं जिस तरीके से स्टेप्स बताए हैं? नहीं धोते ना? तो आज से इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, आप भी करें और घर में सबको भी ये स्टेप्स सिखाकर, खासकर बच्चों को ये स्टेप सिखाएं और अपनी जिंदगी में इसको अपनाएं और अपने हाथों को स्वच्छ रखें, साफ रखें। हाथ जब तक साफ रहेंगे, बीमारियों से हम सब दूर रहेंगे। उसके बाद हम अपनी पर्सनल हाइजीन, अपना साफ सफाई के बारे में बात करते हैं। हमें रोज नहाना चाहिए, ये तो सबको पता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुखार चढ़ गया जी, हम नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं होता है, प्लीज ऐसा ना करें। बुखार क्यों चढ़ा है? क्योंकि आपके पास वायरस आया है, कीटाणु आए हैं, आप बीमार पड़े हैं। अगर आप नहाएंगे नहीं तो वो कीटाणु और वायरस दूसरों को भी लगेंगे और दूसरे भी बीमार होंगे। तो आप प्लीज नहाएं, बुखार भी है तब भी नहाएं। दिन में 2 बारी ब्रश करें, हाथ धोएं, अपने बालों में शैम्पू, बालों को जरूर धोएं, 1 हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी। हाथ धोने चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कब कब धोने चाहिए। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, बच्चे बाहर से आते हैं खेलकर, उसके बाद उनके हाथ धोएं, क्योंकि उनके नाखूनों में जर्म्स भर जाते हैं, मिट्टी भर जाती है, उससे क्या होता है वो बीमार पड़ते हैं, इसलिए। और खाना खा लेते हैं वो आकर या पानी पी लेते हैं, तो उनके हाथ जरूर धोएं। नियम बनाएं कि अगर बाहर से बच्चे खेलकर आ रहे हैं मिट्टी से तो उनके हाथ धोने चाहिए। साफ कपड़े पहने, गंदे कपड़ों को रोज धोएं और सूखने के लिए धूप में डालें, ताकि जिसमें जो जर्म्स हैं या वायरस हैं वो धूप की किरणों से मर जाएं। हाथ अपने नाक को, मुंह को टिश्यू से ढकें। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम है, छींकते हुए टिश्यू पेपर को या हैंकी को अपने नाक के पास या मुंह के पास रखें, ताकि किसी और पे ये वायरस या बैक्टीरिया ना जाकर बैठे और कोई और बीमार ना होए। नाखूनों को काटें, हफ्ते में 1 बार जरूर नाखूनों को काटना चाहिए, ताकि उनके बीच में जो जर्म्स भर जाते हैं, गंदगी भर जाती है, उसको हम दूर कर सकें। ये बहुत बेसिक चीज है, अपनी साफ सफाई को रखने के लिए बहुत बेसिक चीज है। अधिकतर हम ऐसी चीजें भूल जाते हैं करने में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम नहीं करते हैं और हम बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं। तो आज का सेशन यही था। कम्युनिटी के बारे में जब हेल्थ डाटा लेने जाते हैं तो उसमें क्या क्या पूछते हैं उसके बारे में, हैंड वॉश के बारे में और अपनी साफ सफाई कैसे रखनी है उसके बारे में।